आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहित लिखिए। तो दोस्तों हमें क्या बताना है कि बोर ने जो परमाणु मॉडल दिए थे उनमें क्या क्या प्रमुख बातें थी वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहली बातें अगर बात करें तो बोर ने बताया कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश होता है उसके नाभिक पे केंद्रित होता है। क्या है दोस्तों कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान और समस्त धनावेश कहाँ होता है दोस्तों, उसके नाभिक में केंद्रित रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं हम कि ये क्या है, मान लीजिए परमाणु है और ये क्या है, परमाणु है और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। यहाँ पे नाभिक होता है जहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसमें धन आवेशित, यहाँ पे नाभिक के अंदर क्या होता है, धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है कक्षा में। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है और समस्त धनावेश जो होता है उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा अभिगृहित की बात करें दोस्तों तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ये जो जैसे यहाँ पे जो नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है तो इसमें क्या है, धन आवेशित है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, वृत्तीय गति करता है। तो कोई भी वो पिंड अगर दोस्तों मान लीजिए ये है, ठीक है, कोई भी पिंड अगर वृत्तीय गति करती है तो ये किस कारण होता है, ये क्या होता है कि एक आकर्षण बल होता है और ये यहाँ पे क्या कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण ये दोनों क्या होता है कि अपने इस वृत्तीय पथ पे क्या करता है, घूमते रहता है। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है, इन जो इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय गति करता है अपने कक्षा में, ये वृत्तीय गति जो करता है उसके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या करता है, बल प्रदान करता है। नाभिक क्या करता है, ये जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है किसको दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए। ठीक है, ये दूसरा उनका अभिगृहित था। तीसरा बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा, अस्थायी कक्षा का। मतलब क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और सभी संभव कक्षा में नहीं घूमते। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जैसे एन बात करें तो क्या होती है कि बहुत सारी कक्षाएं होती है इलेक्ट्रॉन की, जैसे ये हो गया, इस तरह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है। ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस तरह से बहुत सारी कक्षाएं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जिसपे घूमते हैं। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और सभी संभव कक्षा में नहीं घुसते, इन सभी कक्षाओं में वो नहीं घूमते हैं कि कुछ विशिष्ट कक्षा में ही वो घूमते हैं। मान लीजिए कि n बराबर 1 में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इस कक्षा में n बराबर 1 में घूम रहा है, तो इन कक्षाओं को क्या कहा उन्होंने अस्थायी कक्षा का नाम दिया, अस्थायी कक्षा का नाम दिया। ठीक है, तो अस्थायी कक्षा कहते हैं। चौथा अभिगृहित उनका क्या था दोस्तों कि चौथा अभिगृहित में उन्होंने बताया कि अस्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती है जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, कोणीय संवेग h बटा 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है,
गुणज होता है। चौथा अभिगृहित क्या था उनका दोस्तों कि अस्थायी कक्षा वही होगा जिसका कोणीय संवेग क्या होगा h/2 का पूर्ण गुणज होगा, जहां पर h क्या होता है प्लैंक नियतांक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे हम कह सकते हैं कि यदि m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कह सकते हैं हम कि मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, द्रव्यमान का क्या है कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान क्या है m है, तो और r त्रिज्या है, ठीक है, r त्रिज्या वाले कक्षा में घूम रहा है कक्षा में, और इसकी जो वेग है जिस वेग से ये घूम रही है उस कक्षा में वो v मान लेते हैं, ठीक है, v वेग से घूम रही है। तो इसका जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाएगा, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग क्या होता है m v r, ठीक है, तो कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों h/2 के गुणज के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m v r जो हो जाएगा वो n h/2 के बराबर हो जाएगा। n क्या है दोस्तों यहाँ पर, n जहाँ पर हम लोग n क्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसका मान हम लोग 1 2 3 इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका चौथा अभिगृहित था। और दोस्तों पांचवें अभिगृहित की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि अस्थायी कक्षा में घूमते घूमते क्या होता है कि घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। क्या मतलब है इसका कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूम रही होती है तो यहाँ पे क्या होता है अस्थायी कक्षा में क्या होता है ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही क्या होता है अवशोषण होता है, मतलब ना तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन करती है और ना ही क्या करती है अवशोषण करती है, ठीक है, ये दोनों में से कुछ नहीं होता, अवशोषण करती है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उसी समय होता है जब वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। मान लीजिए कि n बराबर 1 से क्या है n बराबर 2 में क्या हुआ कोई इलेक्ट्रॉन है जो n बराबर 1 से n बराबर 2 में चले गया, ठीक है, तो जब कक्षा का बदलाव होगा तभी वहां पे उत्सर्जन या अवशोषण होगा, ठीक है, तभी क्या होगा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा में ही घूम रही है, अपने अस्थायी कक्षा में ही घूम रही है, तो इस क्रिया में ना तो उत्सर्जन होगा और ना ही अवशोषण होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था उनका पांचवा अभिगृहित। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 5 अभिगृहित जो थे 5 अभिगृहित बोर के द्वारा दिया गया 5 अभिगृहित को हमने यहाँ पे समझा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।